हेलो एनिमल में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए योना ऑफ द डे ऑन लास्ट ओवर। तो यहाँ पे योना ऑफ द डे की सीरीज 1 खत्म होती है और इसके बाद योना ऑफ द डे का कोई एपिसोड नहीं आएगा और आगे इसकी सीरीज 2 आती है। तो मैं आगे की सीरीज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस एपिसोड करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में समय में जेनू को दिखाया जाता है जो जंगल में घूम रहा होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो चलते चलते ही गिर जाता है। फिर हमें बताता है कि लड़ाई के बाद उसने क्या क्या किया। पता नहीं कब कैसल के लोग कब परेशान होने लगे ये जान के कि मैं बुढ़ा नहीं हो रहा हूँ और मैंने दूसरा प्रिंस बना दिया और कैसल छोड़ दिया। जाने से पहले मैंने ड्रैगन रॉकेट उस आदमी को दे दिया राजा किंग इरियम के याद में। बिना कैसल में किंग इरियम के वो ड्रैगन रॉकेट भगवान की निशानी है, इसलिए जरूरत थी लोगों को एकजुट करने के लिए। लेकिन जब मैंने कैसल छोड़ा उसके थोड़े समय बाद ही ये लॉकेट मेरे पास वापस आ गया। क्या ये कोई किंग इरियम की इच्छा है? ये लॉकेट मेरे पास रहने की कोई वजह है? और एक दिन यहाँ वहाँ भटकते हुए मैंने कुछ अजीब महसूस किया। मैं अभी भी ड्रैगन को महसूस कर पा रहा हूँ, गुई और बाकी सबको मरने के बाद भी। और ड्रैगन को महसूस करके करके मैं एक जगह भी पहुंच गया, एक छुपा हुआ गांव जहाँ पे ड्रैगन की पूजा की जाती है। और मैंने वहाँ पे देखा एक नया व्हाइट ड्रैगन और उस व्हाइट ड्रैगन को मैं नहीं जानता था। और तभी वहाँ पे व्हाइट ड्रैगन के कबीले के लोग आ जाते हैं और वो अपने तीरों से जिनू पे अटैक कर देते हैं और जिनू उन सभी से बचने के लिए खाई में गिर जाता है और वहीं कहीं पे छुप जाता है। लेकिन उनका तीर जेनू को लग चुका होता है और जेनू को गुई की बात याद आती है कि तुम मुझसे मिलने जरूर आना। और जिनू अपने आप से कह रहा होता है मैं बेवकूफ था। और गाय जिनू की जिंदगी में इतना कुछ हुआ कि उसकी जीने की इच्छा मर चुकी होती है क्योंकि उसके पास अपना कोई नहीं होता और वो मरना चाह रहा होता है लेकिन वो मर भी नहीं पा रहा होता। और तभी वहाँ पे कोई आता है जिनू की मदद करने के लिए। और फिर सिनबुदा में एक झुपड़ी को दिखाया जाता है जहाँ पे अंदर अपना जिनू सो रहा होता है और उसे होश आ जाता है और वो देखने लगता है आसपास। और तभी कोई दरवाजों को तोड़ के अंदर आता है और वो होती है एक लड़की जिसने जिनू की मदद की होती है। और वो जिनू से कहते तुम उठ गई, रुको मैं तुम्हें खाना देती हूँ और मेरा नाम है काया। मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो और तुम्हारे कपड़े पे खून था तो मुझे लगा कि तुम मर गए हो। और हाँ वो कपड़े मैंने धो दिए हैं और मैंने ही तुम्हारे कपड़े चेंज किए हैं। तुम्हें उस बात से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो मुझे माफ कर देना तुम्हें कोई परेशानी हुई तो। और जिनू काया से कहता है मेरा नेकलेस कहाँ है? और उस लड़की फिर चिल्लाने लगता है और काया कहती क्या तुम इस लॉकेट की बात कर रहे हो? और जिनू जल्दी से उसे लेके अपने गले से लगा देता है। काया कहती मुझे माफ कर देना इसे उतारने के लिए, मेरा इरादा इसे छीन लेने का नहीं था। ठीक है लो अब थोड़ा खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। और जिनू उससे कहता मुझे नहीं चाहिए। काया कहती अगर नहीं खाओगे तो मर जाओगे। और गए जिनू कहता मैं मरना ही चाहता हूँ। और ये बात सुन के काया कुछ नहीं कहती और जिनू को देखती रहती है। फिर गए समय रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काया खास रही होती है और जिनू जल्दी से खड़ा हो जाता है उसके पास जाता है। काया कहती मुझे माफ कर देना मैंने तुम्हें उठा दिया, कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, ये कभी कभार होता है। जेनू कहते क्या मतलब ये कभी कभार होता है? काया कहती मैं अकेली रहती हूँ ताकि दूसरों को बीमारी न लग जाए, मुझे माफ कर देना मैंने इसके बारे में तुम्हें कहा नहीं। मैं तुम्हें कुछ खिला के भेजना ही चाहती थी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से चले जाओ। और गाय जेनू उसे उठा लेता है। काया कहती मुझे छूना सही नहीं है। जेनू कहते कोई बात नहीं मैं बीमार नहीं होऊंगा। और गाय जेनू को काया भारी लग रही होती है, वो उसे सही से उठा नहीं पा रहा होता। काया कहती क्या मैं भारी हूँ? जेनू कहता नहीं मैं बस कमजोर हूँ और मुझे माफ कर देना, तुमने अपना खाना मेरे से बांटा लेकिन मैंने तुम्हें शुक्रिया अदा नहीं कहा और इस वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। काया कहती इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और जिनू अपना नाम कहता है। काया कहती जेनू ये नाम याद रखना आसान है। जिनू कहते मैं तो इसे भूल गया था और बहुत साल हो चुके हैं किसी ने मेरे नाम से मुझे बुलाया है। काया कहते अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल रहे हो तो अपने आप से कहते रहो। जिनू कहते वैसे ही जैसे बच्चे अपने आप से कहते रहते हैं। काया कहते अब मुझे तुम्हारा नाम याद रह गया है, मैंने बहुत समय से किसी से बात नहीं की है, आज तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है जिनू। और जिनू भी मन में कह रहा होता है मुझे भी अच्छा लग रहा है काया से बात करके। और काया कहती आज का दिन अच्छा था, बाय जिनू। और ये बात सुनकर जिनू चिल्ला के काया का नाम लेता है। और तभी काया कहती क्या हुआ? और जिनू कहते तुम अभी जिंदा हो? काया कहती हाँ मैं बिल्कुल जिंदा हूँ, मैं तुम्हें बाय कह रही हूँ कि अब तुम यहाँ पे आओगे नहीं। जिनू कहते तुमने मेरा ख्याल रखा इसलिए मैं तुम्हारा ये एहसान उतारूंगा। काया कहती कोई बात नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। और ये बात सुन के जिनू उदास हो जाता है और काया कहती ऐसा चेहरा मत बनाओ जिनू। फिर कैसे समय आगे के सीन में दिखाया जाए जहाँ पे जिनू सब्जी लाया होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो काया से कहता है मैंने ज्यादा मेहनत करी इसलिए उस बंदे ने मुझे ज्यादा पैसे दिए और आज हम खाने में कुछ अच्छा बनाएंगे। और गए जेनू और काया दोनों खुश होते हैं, दोनों को किसी का साथ चाहिए था और वो दोनों एक साथ मिल गए। और जेनू काया से मिलने के बाद उसके भी काया के साथ जीने की इच्छा जाग गई। मगर गैस एक दिन ऐसा वक्त भी आया जहाँ पे काया कहती है जिनू से अगर ये समय रुक सकता। और गैस ये बात सुन के जिनू उदास हो जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काया बहुत ज्यादा बीमार होती है और काया कह रही है मुझे ठंड लग रही है। और जिनू उसे बिस्तर में सुला देता और कहता है मैं अभी आता हूँ। फिर आगे किसी में हमें दिखाई जाए जिनू पत्थर गर्म कर रहा होता है और जिनू अपने हाथ से उस आग में से पत्थर निकाल रहा होता है और किसी में पत्थर भर रहा होता है। और ये जिनू
जेनू काया को दे देता है और कहता है ये लो, ये तुम्हें अच्छा लगेगा इससे। जेनू कहता अगर ये ठंडा हो जाए तो मैं और बना दूंगा, तुम आराम करो और सिर्फ गर्म रहो। काया कहते जेनू तुमने मेरे लिए बहुत कर लिया है और इतना बहुत है मेरे लिए, अब तुम्हें मेरी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। जेनू कहते तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रहूँ। काया कहते नहीं, मैं ऐसा कहने का मतलब नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ जो दिन बीता है वो मेरी जिंदगी के खास पल थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि कब मेरी बीमारी तुम्हें लग जाए और मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। जेनू कहता मैंने कहा ना मैं बीमार नहीं होता। काया कहते लेकिन तुम मेरी दवाई के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। जेनू कहता मुझे काम करना पसंद है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहना और बात करना चाहता हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। काया कहते ऐसा हमेशा नहीं होगा मैं। तभी जेनू कहता है मुझसे शादी कर लो। और ये बात सुन के काया ब्लश करने लगती है और वो जेनू से गले मिलकर रोने लगती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पे जेनू ड्रैगन गोड से घेरा होता है। ड्रैगन गोड आप सामने क्यों नहीं आ रहे हो, प्लीज मेरे सामने आइए, काया को बचाइए प्लीज। अगर तुमने मुझे अमरता दी है तो तुम उसकी भी जिंदगी बढ़ा सकते हो, प्लीज काया को बचा लो। मैं जितना हो सके उतना ज्यादा हो सके उसके साथ रहना चाहता हूँ, अगर ऐसा हो सकता तो मेरे लिए बहुत है, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना मरना मंजूर है, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। प्लीज ड्रैगन गॉड आप मेरे सामने आइए और काया को बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। और जेनू कह रहा मैं कितना भी चिल्ला लूं मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंचेगी। फिर आगे के सीन में भी देखा जाए काया अपनी चंद सांसें ले रही होती है और उसने जेनू का हाथ पकड़ रखा था और जेनू से कहती है जेनू हम दोनों स्वर्ग में मिलेंगे। और गए जेनू भी उसे हाँ कहता है और गए इतना कहने के बाद काया इस दुनिया को छोड़ चुकी होती है और जेनू ने अभी तक उसका हाथ पकड़ रखा होता है। फिर आगे के सीन में भी दिखाए जाते हैं मौसम बीत रहे होते हैं, साल बीत रहे होते हैं और ऐसे ही कितने साल बीत जाते हैं और गए जेनू ने अब तक काया का हाथ पकड़ रखा होता है और जेनू के हाथ में सिर्फ कंकाल ही होते हैं। फिर आगे के सीन में भी दिखाई जाए जेनू ने उसे दफना दिया होता है और जेनू आखिरी बार उससे अलविदा कहता है और फिर से अपने रास्ते पर चलने लगता है। फिर आगे के समय में जेनू को दिखाई जाता है बहुत सालों से जंगल में घूम रहा होता है और जेनू अपने आप से बातें किए जा रहा होता है। लोग एक चीज के साथ पैदा होते हैं जिसे शरीर कहते हैं, वो यहाँ पे सीखेंगे और वापस स्वर्ग में चले जाएंगे और ये प्रकृति का नियम है। और कभी कभार मुझे इतना दर्द झेलना पड़ा जो मेरे शरीर को बुरी तरह फाड़ सकता था, लेकिन वो ड्रैगन लॉकेट था जिसने मुझे बिखरने से बचाए रखा। शायद किंग गिरियम को मेरी किस्मत के बारे में पता चल गया था और इसलिए उन्होंने मुझे ये दिया, इस उम्मीद में कि इससे मुझे ड्रैगन गॉड की सुरक्षा मिलेगी। क्या काया का मरने के बाद मैं फिर से बंजारों की तरह सालों तक भटकता रहूंगा? और आगे जब मेरा जज्बा शांत होने लगा तब मुझे ये ख्याल आया चाहे कितने ही साल क्यों ना हो जाए और दुनिया कितनी ही क्यों ना बदल जाए, लेकिन बात यह है कि व्हाइट और ब्लू और ग्रीन ड्रैगन की ताकत नई वीडियो में आती रहेगी। हैरान करने की बात यह है कि चाहे कितनी ही बुरी हालत क्यों ना हो ड्रैगन की ताकत गायब नहीं हुई। जैसे कि कोई ताकत है जो उनकी रक्षा कर रही है और सिर्फ येलो ड्रैगन की ताकत दूसरे को नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह अमरता देती है। 4 ड्रैगन योद्धा का जन्म और मरना किंग गिरियम की रक्षा के लिए होता है, लेकिन किंग गिरियम अब हमारे बीच नहीं है। और गाइस इतना सब सोचने के बाद जेनू को पता चल जाता है कि किंग गिरियम का दोबारा जन्म होगा और इसलिए अभी तक 4 ड्रैगन योद्धा की ताकत है। और जेनू कहता है ऐसी बात है तो मैं किंग गिरियम से दोबारा मिल सकता हूँ और फिर से 4 ड्रैगन योद्धा एक साथ आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि किंग गिरियम वापस जन्म लेंगे धरती पर, तो मेरी यहाँ पे होने की वजह है। तो अभी के लिए मैं इस किंगडम पे नजर रखूंगा जो किंग गिरियम को बहुत ज्यादा प्यारा था। उम्मीद है कि 100 साल या हजारों सालों में वो वापिस आ जाएंगे। फिर गजब बहुत साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक रेत तारा चमक रहा होता है। फिर एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो होता है व्हाइट ड्रैगन यानी कीजा, जो नहा रहा होता है जल्दी से बाहर आ जाता है और वो एक जल्दी से एक पेड़ पे चढ़ जाता है और वहाँ होता है जेनू जो कहता है कीजा से हे छोटे बच्चे कैसे हो तुम? कीजा कहता है तुम कौन हो? जेनू कहता है क्या ये तुम्हारी जगह है? माफ करना मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ। कीजा कहता है मुझे तुमसे कुछ अलग महसूस हो रहा है, आखिर तुम हो कौन? मुझे तुम मुसाफिर तो नहीं लगते। जेनू कहता है मैं एक मुसाफिर ही हूँ और तुम मुझ पे ज्यादा ध्यान मत दो, उसे भी जरा देखो बच्चे। और जेनू और कीजा दोनों उस तारे को देखते हैं। जेनू कहता है ये नई शुरुआत की रोशनी है। कीजा कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सितारा मुझे बुला रहा है। और जेनू का आखिर उनका जन्म हो ही गया, हमारी जिंदगी का उजाला। जेनू कीजा से कहता है मैंने बहुत इंतजार किया है, मैं थोड़ा और इंतजार कर सकता हूँ। कीजा कहते तुम सच में कोई मुसाफिर नहीं लगते। और तभी कीजा को ठंड लग जाती है। जेनू कहते इतनी सुबह पे अगर तुम ठंडे पानी से नहाओगे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। कीजा कहता है कोई बात नहीं। जेनू कहते तुम्हारी पेट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन चिंता मत करो, समय के साथ ये निशान भी चला जाएगा। कीजा कहता है इस निशान को जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस वजह से सुबह यहाँ पे नहाने आता हूँ ताकि गाँव के लोगों को इस निशान के बारे में कुछ पता न चले। और मैंने कुछ ज्यादा ही तुम्हें बोल दिया, तुमने मुझसे मेरा राज खुलवा लिया, आखिर तुम हो कौन? और तभी वहाँ पे व्हाइट ड्रैगन के कबीले के लोग आ जाते हैं जो कीजा को ढूंढ रहे होते हैं। और जेनू कहता मुझे यहाँ से जाना होगा बच्चे। और कीजा कहता कहीं तुम? जेनू कहता अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे। वो व्हाइट ड्रैगन के साथ आदमी कौन था? चाहो तुम लोग उसे पकड़ो। और कीजा कहता नहीं रुक जाओ, उस आदमी का तुम पीछा मत करो। फिर हमें नेक्स्ट में ब्लू ड्रैगन को दिखाई जाता है यानी सिंहा को, जहाँ पे भी अपना जेनू पहुंच जाता है, जो सिंहा को एक बोल देता है
खेलने के लिए। और तभी वहाँ पे आ हो जाता है सिंहा को ढूंढते ढूंढते। और जेनू सिंहा से कहता है तुम उस आदमी के साथ हमेशा रहना और उनका हर कहना मानना। सिंहा कहते ठीक है, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? जेनू कहता अगर हम दोबारा मिले तो जरूर खेलेंगे। और तभी वहाँ पे आ जाता है सिंहा से कहता वो आदमी कौन था। और गए सिंहा को पता चल चुका होता है, वो कहता वो येलो ड्रैगन था। और गए जेनू वहाँ से भी चला गया होता है। फिर एनिमेशन में जेनू को दिखाया जाता है जो किसी झोपड़े में होता है। और गए वहाँ पे होता अपना जी हाँ असली आदमी जिसको चेन से बांधा हुआ होता है। और जेनू कहता है तुम लोग कुछ भी कर लो, ग्रीन ड्रैगन को झुंड में बांध के रखना नामुमकिन है। फिर हम नेक्स्ट में जेनू को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खुश होता है। किंग गिरियो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। और जेनू अपने आप से कह रहा जेनू तुम जल्दी किंग गिरियो से मिलोगे। और गए फिर से जेनू का लॉकेट चमकता है और जेनू सो रहा होता है। योना की आवाज सुनाई दे रही होती है और जेनू अपनी आंखें खोल के देखता है और वो चारे जेनू के सामने ही होते हैं। और वो चारों जेनू से कह रहे होते हैं जेनू क्या तुम बीमार हो गए, तुम अब तक सो रहे हो? क्या तुम कल थक गए थे? और ऐसा है तो तुम आराम करो। और जेनू उन सभी से कहता तुम लोग मेरे पास आओ। और ये बात सुन के वो सभी जेनू के पास जाने लगते हैं और जेनू उन सभी को खींच के गिरा देता है और हंसने लगता है। और लास्ट में वो सभी से कहता है तुम सब अब बड़े हो चुके हो। फिर हमें आगे किसी में दिखा यून ने खाना बनाया होता है और जी हाँ यून से कहते तुम कल रात को कहाँ पे चले गए थे? और यून सभी को कहता कि मैं कल क्या कर रहा था। कल रात में मैंने कपड़े धोए, बर्तन धोए और पहाड़ों में सब्जी ढूंढने गया और आग जलाई। और ये सारी बात सुन के जी हाँ और हक यून को विनर घोषित कर देते हैं। और वो दोनों कहते हैं यून जो कहेगा हम सभी को वो करना होगा। और वो सभी भी इस बात पे राजी हो जाते हैं। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हक योना को टेंट में सुला ले लाया होता है और योना ने हक की उंगली पकड़ रखी होती है और ये देख के हक हंस रहा होता है। फिर गाइस हमें हक की पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। फिर हमें खोखा किडनैप के कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हक सैनिकों की ट्रेनिंग करवा रहा होता है और वो एक ही अटैक में सभी सिपाहियों को हराया जा रहा होता है। और गाइस तभी वहाँ पे योना आती है और वो हक से कहती है क्या तुम आज रात मेरे साथ सोओगे? और गाइस ये बात सुन के हक के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी ज्यादा ताकत लगा देता है और उस सिपाही को उड़ा के फेंक देता है। और फिर सीन बदल में योना के कमरे को दिखाया जाता है जहाँ पे हक कह रहा था कि तुमने कल रात को एक भूत देखा और इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। और ये बात सुन के हक वहाँ से जाने लगता है और योना उसे रोक रही होती है। और योना हक से कहती कल रात में उठ गई थी और कल मैंने अजीब अजीब आवाजें सुनी और मुझे भारी सा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बांध रखा। हक कहता क्या मैं कोई डॉक्टर को बुलाऊं? योना कहता नहीं कोई मेरी नहीं सुनेगा, लेकिन तुम ताकतवर हो है ना, अगर भूत फिर आया तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे भगा दो। और हक कहता ठीक है तो आज मेरा काम है तुम्हारे साथ यहाँ पे रहना और तुम्हारा ख्याल रखना। और वो वहाँ पे सो जाता है और योना भी उसके पास आ जाती है। लेकिन योना के आने के बाद हक जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है मैं मजाक कर रहा था, आप मेरी बगल में क्यों आए? तुम एक पेंशन सो जानती हो ना। योना कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे साथ रहो। और योना हक को घूरने लगती है और हक मन में कह रहा होती ये क्या परेशानी है। हक कहते क्या मैं कल ये लॉर्ड सुओंग को ये मैसेज दे दूं कि आप चाहते हो कि वो आपके बगल में सोने आ जाए? और लॉर्ड सुओंग शायद ये कहेंगे योना को सोने में दिक्कत आ रही है, ठीक है मैं उसके बगल में सोने का काम करूंगा। और हक कहता है वो भागते हुए आ जाएंगे। योना कहती मैं शर्म के मारे पानी पानी हो जाऊंगी और तो और सुओंग ऐसा नहीं करेगा। हक कहता हाँ आपने सही कहा, वो ऐसा कुछ कहेगा। एक भूत सुनने में मजेदार लग रहा है, चलो अच्छे से देखो कब और कहाँ से आता है। हक कहता असलियत में यही होगा। योना कहता इसलिए मुझे सुओंग नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे रहो, अगर तुम यहाँ पे सो नहीं सकते तो तुम यहाँ पे बैठो। हक कहता ठीक है मैं यहाँ पे बैठा हूँ। योना कहता ठीक है अब तुम मुझे अपनी सबसे छोटी उंगली दो। और ये बात सुन के हक गुस्से में आ जाता है। हक कहता क्या मैं तुम्हें अपनी काट के उंगली दे दूं? योना कहती जितना कहा है उतना करो तुम। और हक कहता ठीक है ये लो तुम। और गैस हक मन में कह रहा होता है कि रोजी रोटी के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। और योना असली बात हक से कहती है जब मुझे कल रात को नींद आ गई थी तब मैंने एक बुरा सपना देखा था। काली अंधेरी रात में तुम मुझे ले जा रहे थे और कैसर के सिपाही हमारे पीछे पड़े थे और हक तुम मुझे उन सभी से बचा के ले जा रहे थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें आगे देखा तो तुम बहुत ज्यादा जख्मी थे और मैं तुम्हें चिल्ला के बुला रही थी लेकिन तुम उठ ही नहीं रहे थे। और कल रात को मैंने ये सपना देखा था और बहुत ज्यादा डर गई थी और इस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, अगर फिर से मुझे ऐसा सपना आया तो तुम मेरे सामने ही रहोगे। और गैस ये बात सुन के हक योना का हाथ पकड़ लेता और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा। और ये बात सुन के योना ब्लश करने लगती है और जल्दी से अपना मुंह छुपा लेती है। योना से कहते तुम्हें क्या हुआ? और योना कहती कुछ भी नहीं। फिर से हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बातें हक याद कर रहा होता है। तो गाइस यहाँ पे तो योना ऑफ द डे ऑन लास्ट ओवरलॉर्ड खत्म। तो गाइस यहाँ पे इस सीरीज का पूरा एंड हो चुका होता है। अब सीरीज 2 आएगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और तब तक के लिए मैं कोई नया एनीमे एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस यहाँ पे होता है योना ऑफ द डे ऑन सीरीज 1 का एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए